हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में आपको मिश्रण के अवयवों को अलग करने का लास्ट विधि बोल रहे हैं, मतलब लास्ट जो पिछले क्लास में हुआ था वो वाष्पन विधि हुआ था। बतलाए थे आपको वाष्पन में कि वाष्पन जो है वो ठोस द्रव के लिए है, लेकिन वैसे ठोस द्रव के लिए जिसमें कोई द्रव में ठोस पदार्थ घुलनशील हो। इससे पहले 3-4 विधि जो हम लोग पढ़े थे, थिराना, छानना, वो सब विधि था वैसे मिश्रणों के लिए जिसमें एक द्रव में अविलेय ठोस हो, अघुलनशील ठोस मिला हो। और वाष्पन किसके लिए लगाते हैं, कब वाष्पन लगाएंगे? वाष्पन तब लगाते हैं जब किसी द्रव में घुलनशील विलेय जिसको बोलते हैं वो ठोस पदार्थ मिला हो, तब लगाते हैं। इतना हम लोग पढ़े थे। और आगे आपको हेडिंग देना है, जितना नंबर विधि होगा, हमको लगता है 7 या 8 हुआ होगा। आगे आपको हेडिंग देना है चुंबकीय विधि। हेडिंग देना है चुंबकीय विधि। मैग्नेटिक मेथड। चलिए, चुंबकीय विधि लिखिएगा। यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें एक अवयव चुंबकीय पदार्थ हो। इसमें लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ का अर्थ है जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित या विकर्षित होता हो। पैराग्राफ चेंज। इस विधि में मिश्रण को एक पात्र में लेकर एक बड़े आकार के चुंबक को संपूर्ण मिश्रण से होकर गुजारा जाता है। फलस्वरूप चुंबकीय अवयव चुंबक पर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार अवयव अलग अलग हो जाते हैं। चलिए समझिएगा, चुंबकीय पदार्थ क्या है? जो चुंबक से प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक यहां रखा हुआ है, देखिए
ये ऐसे चुंबक है, इतना बड़ा ऐसे चुंबक है, इतना बड़ा चुंबक है। तो देखते हैं, आप मान लीजिए कोई सिक्का है, ऐसे सिक्का, तो ऐसे ले जा रहा है, ले जा रहा है, आकर्षित नहीं हो रहा है, यहां ले जाता है तो आकर्षित होने लगता है। मतलब ये कि नजदीक जाने पर, चुंबक के नजदीक जाने पर जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो या तो चुंबक की ओर खिंचाता है, आकर्षित होता है, या चुंबक को उसको विकर्षित करता है, अपने से दूर भगाता है। नहीं, ये तो जिस पदार्थ पर ऐसा प्रभाव पड़ता है चुंबक का, उस पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कहा गया कि चुंबकीय विधि कब लगाएंगे, तो जब कोई एक पदार्थ, कोई भी एक अवयव में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो, तो अगर वैसा रहेगा तो चुंबकीय विधि लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो मिश्रण ऐसे ले लिए और इसको ऐसे से अंदर चुंबक ये लेकर के इसको पूरा ऐसे गुजार दिए, जितना भी चुंबकीय पदार्थ होगा वो सब इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगा। चलिए, उदाहरण सबका लिखते जाते तो अच्छा रहता, पहले नहीं शायद लिखे आप, इसमें एग्जाम्पल लिखे थे। शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा इस विधि द्वारा, उदाहरण करके। जैसे इस विधि द्वारा बालू एवं लौह चूर्ण के मिश्रण को अलग किया जाता है। जैसे बालू में आप इतना बालू लेकर के, उस एक छोटा चुंबक घर में होगा, वो पूरा बालू से होकर के गुजारिए, तो उसमें जितना भी लोहे के छोटे कण होंगे वो टोटल चुंबक पर आकर के चिपक जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। इस प्रकार अलग हो गया कण। चलिए, अगला हेडिंग देना है अगला लिखना है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन का अंग्रेजी याद है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड, मेथड यहां लिखा हुआ है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन लिखिएगा डैश देकर के। ऊर्ध्वपातन क्या था, प्रक्रिया याद है, वह प्रक्रिया जिसमें, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया था वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे गैस में, मैंने द्रव में परिवर्तित नहीं हो, ठोस से सीधे गैस में, या किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन विधि समझ गया क्या है ऊर्ध्वपातन विधि। अब ये कब लगाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह विधि तब लगाएंगे देखिए, यह विधि जैसे लिखना ऊर्ध्वपातन में, यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ मिला हो। ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, मतलब वह पदार्थ जो सीधे गैस में गर्म करने पर
और ठंडा करने पर सीधे ठोस में आता है, उसको ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसमें लिख लेना है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ लिखिएगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में तथा ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आगे लिखेंगे कपूर, नौसादर इत्यादि ऊर्ध्वपातित पदार्थ के उदाहरण हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस विधि में मिश्रण को एक पात्र में लेकर उसे कोनीय कीप से ढक देते हैं तथा कीप के ढक्कन को रुई से बंद कर देते हैं। अब इस मिश्रण को गर्म करते हैं जिससे ऊर्ध्वपातित पदार्थ गर्म होकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है और कीप में ठंडा होकर पुनः ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है और मिश्रण से अलग हो जाता है। और मिश्रण से अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ना कॉटन लग जाता है, रुई। ये क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये पूरा एक बर्तन है, नहीं एक पात्र हो गया, ये पात्र हो गया। और ये जो सिस्टम है ये ढका हुआ है। कूपी आप देखे हैं, घर में कूपी होता है, तेल वगैरह मैंने तेल को छोटे सरफेस एरिया वाले बर्तन में से डालने के लिए कूपी का उपयोग किया जाता है। कूपी, कोनिक कूपी, ऐसे ऊपर में से पतला होता है, नीचे से चौड़ा होता है। तो कूपी को पलट दिए हैं, मैंने एक पात्र ऐसे है ना, तो कूपी को ऊपर से ऐसे रख दिए हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार का होता है ना, इस तरह का पलट करके रख दिए यहाँ, ऐसे बीच में ये है। अब जैसे ही इस पात्र को गर्म कर, ये जो है ये हो गया कोनीय
कूपी या कीप बोलते हैं, कूपी या कीप, कीप। कोणीय कीप को ऐसे पलटा हुआ, ऊपर जो छिद्र होता है उसमें रुई लगा दिया गया है। अब जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो ये जो है ना, इसमें ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो होगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ ये आकर के यहां सब ऐसे हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ ऐसे, ऊर्ध्वपातित पदार्थ ऐसे आके जमा हो जाएगा। जैसे ही गर्म करेंगे ऐसे नीचे से ये जब गर्म होगा नीचे से, तो गर्म होने से क्या होगा कि जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होगा वाष्प के रूप में आकर के यहाँ आ जाएगा। तो ये कूपी काफी ऊपर ना आ गया यहाँ, तो ये जो वाष्प है यहाँ तक तो उतना उसमें पहुंच नहीं पाएगा, तो ये वाष्प जो है धीरे धीरे ठंडा होगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ यहाँ ठोस के रूप में जमा हो जाता है। अगर रुई नहीं देंगे तो सीधे ऊपर आसमान में चला जाएगा, मतलब खुले वायुमंडल में चला जाएगा। चलिए इसको फिगर को आपको बना लेना है। ये पात्र है ऐसे, इसमें कोणीय कीप लगा हुआ है, पलट करके इसके ऊपर में रुई लगा दिए हैं। जैसे ही गर्म करेंगे ऊर्ध्वपातित पदार्थ यहाँ वाष्प के रूप में जमा हो जाएगा, फिर वो ठंडा होकर के पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए ये आपको बना लेना है। आगे हेडिंग देना है, आगे हेडिंग देंगे रवाकरण, हेडिंग देना है रवाकरण। फिगर बना के रवाकरण हेडिंग देना है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण। चलिए डैश देख लिखिए। रवाकरण प्रक्रिया क्या पहले समझिएगा। किसी भी मिश्रण से कोई ठोस पदार्थ को रवा के रूप में, रवा समझते हैं, किसी ठोस पदार्थ का पिघला हुआ, जैसे घर में गुड़ जो होता है ना मीठा, तो वो मीठा देखते कभी कभी पिघल जाता है पूरा धूप लग के या खराब होकर के, तो वो रवा, वही रवा कहलाता है। तो कोई ठोस पदार्थ को रवा के रूप में प्राप्त करना रवाकरण कहलाता है। नहीं, ये विधि कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये सीखना है। डैश देखिए, लिखिए पहले रवाकरण में वह प्रक्रिया जिसमें किसी मिश्रण से शुद्ध ठोस पदार्थ को रवा के रूप में पृथक किया जाता है, रवा के रूप में पृथक किया जाता है, कौमा, रवा के रूप में पृथक किया जाता है, कौमा, रवाकरण कहलाती है, रवाकरण कहलाती है। चलिए रवाकरण में डैश देके लिखना है। ये परिभाषा तो लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें किसी द्रव में ठोस के कण वाष्पित नहीं हो,
अर्थात वाष्पन प्रक्रिया के बाद भी कभी कभी कुछ ठोस कण मिश्रण में उपस्थित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मिश्रण को जल ऊष्मक पर तेजी से गर्म करते हैं जिससे मिश्रण में उपस्थित ठोस कण अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इस प्रक्रिया में मिश्रण को तीव्रता से गर्म करने के बाद इसे पुनः कमरे के ताप तक ठंडा करते हैं। फलस्वरूप ठोस कण रवा के रूप में अलग हो जाता है। आगे हेडिंग देना है स्रवण, डिस्टिलेशन। स्रवण, डिस्टिलेशन। हेडिंग देना है स्रवण, डिस्टिलेशन। चलिए डिस्टिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले प्रोसेस में। तो अगला दिन प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन और थोड़ा बहुत विलयन के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर अभी चलेगा, सबसे बड़ा चैप्टर यही है 9th क्लास का। इसके बाद बाकी का 2 चैप्टर छोटा छोटा बचेगा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट वही दोनों है। ये दोनों पहला दूसरा ज्यादा, तीसरा चौथा।